अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा ने दुनिया को नई जगहों को देखने और नई चीजों का अनुभव करने के लिए खोल दिया है, जिसकी कल्पना कुछ लोग 100 साल पहले नहीं कर सकते थे। अब हम कभी भी विमान में चढ़ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, लगभग कहीं भी। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां विभिन्न कारणों से कोई भी विमान नहीं उड़ सकता है और इनमें से कई को नो फ्लाई जोन नाम दिया गया है। नो फ्लाई जोन कई विशेष कारणों से स्थापित किए जा सकते हैं, जैसे धर्म से लेकर पर्यावरण, ऐतिहासिक या यहाँ तक कि राजनीतिक कारण भी। आइए इन जगहों के बारे में जानें कि क्यों कोई विमान इनके ऊपर नहीं उड़ सकता है। नंबर 1 पर ताजमहल है। आगरा में स्थित ताजमहल को दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाता है, जो अपनी वास्तुकला और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने 1983 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज स्थल घोषित किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजमहल और इसे देखने आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के चलते सरकार ने 2006 में इसे नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया था। इसके अलावा भारत में पुरी के जगन्नाथ धाम के ऊपर से भी विमानों को उड़ने की अनुमति नहीं है। नंबर 2 पर उत्तर कोरिया है। ये पूरे ग्रह पर सबसे अस्थिर देशों में से एक है। मानवाधिकारों के हनन की लगातार बढ़ती सूची के साथ देश ने नैतिकता पर आधुनिक समाज के जोर के लाभों से अलग थलग होने के अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। सर्वोच्च नेता की कुर्सी उन प्रशासनों के लिए बदनाम है जो समुद्र में परीक्षण करती मिसाइलों के लापरवाह लॉन्च की वजह से पश्चिमी दुनिया पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में 3 नवंबर 2022 को एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ने दुनिया को सचेत कर दिया जब ये जापान के ऊपर से हानि रहित रूप से उड़ी। इस कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर कोरिया में उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण वहां के नागरिक किसी भी जगह के लिए उड़ान नहीं भर सकते हैं। नंबर 3 पर एरिया 51 है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमेरिका के एरिया 51 पर काफी चर्चा और बहस होती है। कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिकी सरकार वहां एलियन तकनीक छिपा रही है, जबकि कुछ का तर्क है कि सरकार ने अपने बुरे कामों के बारे में सभी गोपनीय दस्तावेज इस जगह पर रखे हैं। इस नो फ्लाई जोन का मुख्य कारण अज्ञात है, लेकिन जो भी हो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए क्योंकि एरिया 51 अमेरिका के नो फ्लाई जोन में से एक है। नंबर 4 पर क्यूबा है। हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के परिणाम बहुत वास्तविक हैं, जैसा कि ब्रदर्स टू द रेस्क्यू शूटडाउन घटना ने साबित किया। क्यूबा ने क्यूबा की मुख्य भूमि के साथ साथ विवादित अंतर्राष्ट्रीय जल पर किसी भी अनिर्धारित विमान के लिए निषिद्ध हवाई क्षेत्र स्थापित किया था और यह नियम 1996 में 3 सेस्ना 337 के लिए बनाया गया था। क्यूबा सरकार का विरोध करने वाले एक संगठन द्वारा संचालित 3 विमानों ने इसका उल्लंघन किया, जिनमें से 2 विमानों को सरकार द्वारा मार गिराया गया, जबकि एक भागने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौत हो गई। ये घटना विवाद वाली थी, लेकिन क्यूबा के विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि क्यूबा की राजनीति को अस्थिर करने के उनके प्रयास के दौरान विमानों को चेतावनी दी गई थी। फिर भी ये घटना पायलटों के लिए लड़ाकू विमानों की उपस्थिति को गंभीरता से लेने की याद दिलाती है। नंबर 5 पर पेरिस है। रोशनी का शहर, प्यार का शहर, लेकिन हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का शहर नहीं। नागरिक और सैन्य विमानों को 6500 फीट की ऊंचाई से नीचे उतरने की मनाही है, सिवाय इसके कि जब रक्षा मंत्रालय या पेरिस पुलिस प्रांत विशेष परिस्थिति के लिए इसकी अनुमति दे। तकनीकी रूप से पेरिस से 3 किलोमीटर दूर होने के बावजूद व्यापारिक जिला ला डिफेंस 9/11 की घटनाओं के बाद भी वही नियम लागू करता है। यहाँ पर विशेष रूप से पुलिस प्रांत को हवाई निगरानी रखने के लिए और हवाई एम्बुलेंस को आवश्यकता होने पर या किसी वीआईपी परिवहन के आने जाने के लिए प्राधिकरण प्रदान करता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कमर्शियल एयरलाइनें सामान्य पेरिस क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरती हैं, लेकिन पेरिस खुद वो क्षेत्र है जिसके ऊपर से उड़ने के लिए हर प्राइवेट पायलट बचता है। नंबर 6 पर वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका का राजनीतिक हृदय वाशिंगटन डीसी है, जिसे हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए। पेंटागन, व्हाइट हाउस और कैपिटल जैसे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ हवाई यातायात पर प्रतिबंध है। 2014 में एक छोटा विमान पायलट गलती से इस क्षेत्र में भटक गया और उसे 2 F-16 जेट विमानों द्वारा उत्तरी कैरोलिना की ओर ले जाया गया। फिर भी कैपिटल को एक आश्वासन के रूप में खाली कर दिया गया, ये साबित करते हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रीय है, भले ही उसके अपने नागरिक सीमा पार भटक जाएं। नंबर 7 पर पार्थेनन है। इतिहास अपने सबसे शानदार स्मारकों का बैकअप प्रदान नहीं करता है और अगर बात 2400 साल पुराने स्मारक की हो तो उसकी सुरक्षा करना पहला कर्तव्य बनता है। 5000 फीट से नीचे किसी भी हवाई यातायात को कठोर डांट और संभावित पूछताछ का सामना करना पड़ेगा, भले ही वो तुरंत अपना रास्ता बदल ले।
पार्थेनन द्वारा प्रतीकात्मकता और पर्यटन के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्य को देखते हुए ग्रीस को अवांछित मेहमानों पर अपने दांत दिखाने का पूरा अधिकार है। लौह की उच्च तकनीक सुरक्षा की तुलना में पार्थेनन एक भूमिगत बंकर के बजाय खुले में स्थित है, जो इसमें मौजूद मूर्तियों और मूर्तियों की भीड़ को खतरे में डालता है। हालांकि स्थानीय अधिकारियों के हाई अलर्ट पर होने के कारण पार्थेनन कई पीढ़ियों तक पैदल यातायात के लिए उपलब्ध रहेगा। नंबर 8 पर डिज्नी पार्क है। एक कंट्रोवर्शियल जगह होने के कारण डिज्नी वर्ल्ड फ्लोरिडा और डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सभी विमानों पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसका उद्देश्य अज्ञात सुरक्षा कारणों की वजह से है, जो शायद कभी लोगों की भीड़ से जुड़े हो। इससे प्राइवेट और पब्लिक स्टेडियम को इनडायरेक्टली फायदा हुआ है और विरोधियों का मानना है कि राजनीतिक संबंधों ने स्थल संचालकों के लिए इसे प्राप्त करने में एक भूमिका निभाई। इसके बावजूद सावधानी से बनाए गए परिसर में लोगों को घूमते समय अच्छा महसूस होता है, ये जानते हुए कि हवा में उड़ने वाले एकमात्र वाहन स्टार वार्स प्रॉप्स और अलादीन का कालीन ही है। इस जगह को लड़ाकू विमानों द्वारा एस्कॉर्ट किया जाता है। अगर गलती से कोई विमान इसका उल्लंघन करता है तो उसे सरकारी कार्यवाही और कैद का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9 पर बकिंघम पैलेस और विंडसर कैसल है। राइट ब्रदर्स की बनावटी उड़ान की क्रांतिकारी खोज से पहले यूनाइटेड किंगडम ने अपने तटीय शहरों की रक्षा एक अटूट नौसैनिक शक्ति के साथ की थी। स्वाभाविक रूप से बकिंघम पैलेस जैसे शाही रूप से महत्वपूर्ण स्थानों को अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता थी, जब विमान पारंपरिक युद्ध के सभी नियमों को तोड़ते थे। राजाओं के इस 300 साल के निवास को नो फ्लाई जोन दिया गया था ताकि साम्राज्य के प्रशासकों को चिंता न करनी पड़े। इसी तरह विंडसर कैसल को नो फ्लाई जोन दिया गया था जब 2021 के अंत में एक क्रॉसबो के साथ एक व्यक्ति महल के पास पहुंचा था। इस घुसपैठिए ने रिहा होने पर 21वीं सदी की विमानन रणनीति विकसित करने की योजना बनाई थी या नहीं, यह अनिश्चित है और तब से ये नो फ्लाइंग जोन में आता है। नंबर 10 पर मक्का है। सभी मुसलमानों का सबसे बड़ा स्थल मक्का पहले से ही अपने सबसे पवित्र स्थलों में अत्यधिक अशांति का अनुभव कर रहा है। लगभग 1400 वर्षों से मक्का पर आक्रमण और अपवित्रताएं हुई हैं, जिनमें हाल ही में 1979 भी शामिल है। इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक शक्ति को देखते हुए यहाँ विमानों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है। नंबर 11 पर तिब्बत है। तिब्बत को दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक माना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 16,000 फीट तक है। इस खूबसूरत जगह के ऊपर हवाई जहाज उड़ाने पर प्रतिबंध है। सुरक्षा के लिहाज से इस जगह को नो फ्लाई जोन की श्रेणी में रखा गया है। क्या होगा अगर गलती से कोई जहाज इन फ्लाइंग जोन्स में चले जाए, कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा वीडियो ज्ञान के लिए एनिमेटेड ज्ञानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।